दिल्ली में मेयर चुनाव होने में अब बस एक ही दिन का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले ही आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लग गया है, जिसके बाद से अरविंद केजरीवाल को मेयर चुनाव में बड़ा खेल होने का डर सताने लगा है। क्योंकि 26 अप्रैल को होने वाले मेयर चुनाव से पहले ही आप की महिला पार्षद सुनीता ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जहां एक तरफ एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जोर शोर से तैयारियों में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप में अपने ही नेता केजरीवाल के साथ बगावत करते नजर आ रहे हैं। मेयर चुनाव से पहले केजरीवाल को लगे इस बड़े झटके पर अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर क्यों महिला पार्षद ने थामा बीजेपी का हाथ? क्या एमसीडी में दोबारा बनेगा आपका मेयर, या चुनाव से पहले बीजेपी कर देगी बड़ा खेल? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि कल यानी 26 अप्रैल को दिल्ली में एक बार फिर से मेयर का चुनाव होना है, लेकिन उससे ठीक पहले आम आदमी पार्टी की महिला पार्षद ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सुनीता बिजवासन विधानसभा क्षेत्र के द्वारका सी वार्ड से आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद थी, जिसके बाद मेयर चुनावों में एक बड़ा खेल होने के कयास लगाए जाने लगे हैं। चलिए सबसे पहले दिल्ली एमसीडी चुनावों में आंकड़ों का खेल समझ लेते हैं। आपको बता दें, हाल ही में हुए एमसीडी चुनावों में 250 सीटों में से बीजेपी को 104 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर जीत हासिल करने में सफलता हासिल की थी। कांग्रेस के 9 पार्षद चुनाव जीतकर एमसीडी में पहुंचे थे। वहीं इनके अलावा 3 निर्दलीय पार्षद भी चुनाव जीतने में सफल हुए थे। इनमें एक निर्दलीय और एक आप पार्षद मेयर चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे, और अब एक बार फिर मेयर चुनाव से ठीक 2 दिन पहले ही आप पार्षद सुनीता बीजेपी में शामिल हो गई। लिहाजा 3 पार्षदों के बीजेपी का दामन थामने के बाद पार्टी की निगम में पार्षदों की संख्या बढ़कर 107 हो गई है और आप का आंकड़ा घट गया है। ऐसे में आप नेतृत्व को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं बीजेपी वाले उनके पार्षदों को ना तोड़ ले, क्योंकि हाल ही में एमसीडी चुनाव के नतीजों के बाद से ही दिल्ली नगर निगम के मेयर को लेकर आप और बीजेपी में जंग छिड़ी हुई थी, और अब चुनाव से पहले एक पार्षद तो बीजेपी में शामिल हो गई हैं, और अब कहीं चुनाव के दिन क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, जिससे आम आदमी पार्टी को एमसीडी चुनाव में हार का सामना करना पड़े। आपको बताते चले, हाल ही में दिल्ली नगर निगम में मेयर पद के चुनाव कराने के 3 असफल प्रयासों के बाद 22 फरवरी 2023 को दिल्ली का मेयर चुना गया था, जिसमें आम आदमी पार्टी की सैली ओबरॉय ने बीजेपी की रेखा गुप्ता को 34 वोटों से हरा दिया था और वो दिल्ली की मेयर चुनी गई थी। वहीं डिप्टी मेयर पद के लिए आले मोहम्मद को चुना गया। हालांकि मेयर डिप्टी मेयर चुने जाने के 38 दिनों के बाद ही दोनों का कार्यकाल समाप्त हो गया, क्योंकि हर बार मेयर का कार्यकाल 1 अप्रैल से शुरू होकर अगली 31 मार्च तक के लिए होता है, जिसके बाद अब कल एक बार फिर से मेयर के चुनाव होने हैं, जिसमें इस बार मेयर पद के लिए आपकी ओर से डॉक्टर शैली ओबरॉय और बीजेपी की ओर से वकील शिखा राय चुनावी मैदान में हैं। वहीं डिप्टी मेयर पद के लिए आप प्रत्याशी इकबाल और बीजेपी प्रत्याशी सोनी पांडे के बीच टक्कर है। अब देखना ये होगा कि क्या एक बार फिर से बीजेपी को हराकर आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय मेयर बन जाती हैं, या फिर इस बार बीजेपी कर देगी कोई बड़ा खेल। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपका इस मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।